अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। और एक्सेल ट्रेनिंग में आज लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे हम कि हम नंबर्स को किस तरह फिल कर सकते हैं और फिल डेज, मंथ्स को फिल करना, ऑड नंबर, इवन नंबर को फिल करना इस वीडियो में सीखेंगे। इसके साथ साथ कॉलम की विड्थ को सेट करना, ऑटो फिट करना, कॉलम्स को डिलीट करना, ऐड करना, डेट इंसर्ट करना, टाइम और अल्फ़ाबेट्स को किस तरह हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं और नंबर्स को कन्वर्ट करना रोमन में और एंड पे हम दोबारा नंबर रोमन से नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे इस वीडियो में। सो अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूंगा टॉप पर या डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके मेरे यूट्यूब चैनल सुपर लर्निंग से जाके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा और ये कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग है और आपको ये मुकम्मल ट्रेनिंग मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल सुपर लर्निंग से। वहां पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो आ जाते हैं हम एक्सेल के अंदर और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम नंबर्स को किस तरह से फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर नंबर टाइप कर दूं कोई भी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 1 टाइप कर देता हूँ। आप इस फिल हैंडल से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप सेम वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 1 टाइप करूं और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की सिलेक्शन के लिए, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की सिलेक्शन भी कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगा, और कंट्रोल डी प्रेस कर दें डाउन फिल के लिए तो भी सेम वैल्यूज होगी। बट अगर आपको नंबर्स चाहिए, सीरीज वाइज नंबर्स चाहिए 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पर 1 टाइप करें और अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल और उसके बाद आप प्रेस करके रखें और इस फिल हैंडल पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप इस तरह नंबर्स को फिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको ऑड नंबर चाहिए तो आप ऑड नंबर टाइप करें, लाइक मैंने 1 और 3 टाइप किया। इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इस फिल हैंडल से क्लिक करके ड्रैग करना है तो आप ऑड नंबर्स को फिल कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, नीचे मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस फिल हैंडल से क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो आप इवन नंबर्स को फिल कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर डेज की बात करूँ, मंथ्स की बात करूँ, तो मैं यहाँ पर डेज सबसे पहले मैं यहाँ पर संडे टाइप कर लेता हूँ, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सो अगर आपने इन्हें फिल करना है तो आप टाइप करें। अगर आप SUN भी लिखेंगे तो भी फिल कर देगा, अगर आप पूरा संडे लिखते हैं तो भी फिल कर देगा। मैं इस फिल हैंडल से क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो इसने कंप्लीट जो डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन सब को फिल कर दिया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम मंथ्स को करें तो मंथ्स में यहाँ पर शॉर्ट लिख रहा हूँ GAN। याद रखें एक्सेल में जिस भी केस में आप टाइप करेंगे उसी केस में आपको फिल करके देगा। आप अपर में करते हैं, लोअर में करते हैं, सेंटेंसेस केस में करते हैं, डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं अगर इस फिल हैंडल से क्लिक करके ड्रैग करूं तो ये हमें मंथ्स को फिल करके देगा। इसी तरह आप डेट को कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई भी डेट लिखूं, लाइक 1 और 20 लिख देता हूँ। अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो ये आपके कैलेंडर के हिसाब से फिल होता जाएगा और बिल्कुल मंथ्स भी अगर आपकी 31 है तो 31 तक जाएगा, अगर 28 मंथ्स की टोटल डेज हैं तो 28 तक जाएगा। मैं इस फिल हैंडल से क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये डेट को भी फिल कर रहा है। एक और चीज, यहाँ पर फिल किया तो हैश का साइन आया। ये हैश का साइन तब आता है जब आपके कॉलम में जगह नहीं बचती। आप उसी कॉलम की राइट साइड पर, बिल्कुल राइट साइड पर टॉप हेडिंग्स पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट कर देगा। तो इस तरह हम डेट को, नंबर्स को फिल कर सकते हैं, डेज को फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम सिलेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन का। अगर आप इस डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला मेथड है क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि माउस सही वर्क नहीं कर रहा होता तो आप यहाँ फर्स्ट जो आपका सेल है इस पर कर्सर रखें और शिफ्ट प्रेस करें। शिफ्ट के साथ राइट साइड पर करेंगे तो राइट साइड पे सिलेक्शन होगी, डाउन करेंगे तो डाउन सिलेक्शन होगी और ये एक सेल सिलेक्शन होती है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करते हैं और राइट साइड पर लेकर आते हैं और डाउन लेकर आते हैं तो ये कंप्लीट सिलेक्शन कर देगा। इसके साथ साथ अगर आप बाहर कर्सर है, आपके डाटा से बाहर कर्सर है तो कंट्रोल A से पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। बट अगर आपका कर्सर डाटा के अंदर है तो आप कंट्रोल A करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पर ये वाला डाटा सेलेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये आपका एक कॉलम जो है वो यहाँ पर खाली है, ब्लैंक है। एक्सेल ब्लैंक कॉलम और रोज को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर ये हमारे पास कॉलम और रोज ना होती तो ये कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट कर देता। अप से डाउन, ऊपर से नीचे भी सिलेक्शन कर सकते हैं और डाउन एरो की अगर आप लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट, राइट करेंगे तो राइट, अप करेंगे तो ऊपर की जानिब। और ये सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने पहले एक्सेल में काम नहीं किया वो इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करें ताकि आगे चल के आपको आसानी हो।
सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से इन कॉलम्स को, एक्स्ट्रा जो कॉलम्स हैं इन्हें डिलीट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। उससे पहले हम कॉलम विड्थ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो डेट का जो कॉलम है वो तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर मंथ्स की जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, यहाँ पर देखें तो वेडनेसडे बाहर जा रहा है, यहाँ पर देखें तो नंबर्स की एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं। तो आप किसी भी कॉलम को फिट करना चाह रहे हैं तो उस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड पर डबल क्लिक करें। देखें, किसी भी कॉलम के राइट साइड पर डबल क्लिक करें, किसी भी कॉलम के राइट साइड पर डबल क्लिक करें। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूं अनडू, अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो आप एक साथ सेलेक्ट करें और किसी भी कॉलम के दरमियान में डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटो फिट कर देगा। इसी तरह अगर आप ये डेज है इनको फिट करना चाहते हैं तो आप आई के राइट साइड पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिट कर देगा, और जो सबसे ज्यादा जिसकी विड्थ होगी जिस टेक्स्ट की उसके हिसाब से फिट करेगा। इसी तरह इस मंथ्स को भी फिट कर लेते हैं। और अगर आप कंप्लीट ये सारा डाटा करना चाहते हैं तो सारा सेलेक्ट कर लें और किसी भी कॉलम के दरमियान में डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट कर देगा टेक्स्ट के हिसाब से जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। सो इस तरह आप कॉलम और रो का भी सेम मेथड है, आप इसकी कॉलम और रो की विड्थ को फिट कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप क्लिक करके ड्रैग करके या क्लिक करके वापस मूव कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप पर क्लिक करके ड्रैग करना है या क्लिक करके लेफ्ट या राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये फिट कर देगा। तो ये भी एक सिंपल सा मेथड है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं H कॉलम को डिलीट करना चाहूँ, ये ब्लैंक है, तो मैं कंट्रोल माइनस, शॉर्टकट की है डिलीट करने की, कंट्रोल माइनस, यहाँ I कॉलम है, मैं कंट्रोल माइनस, बेशक डाटा भी है तब भी ये डिलीट कर देगा। अगर आपको मल्टीपल दो कॉलम्स डिलीट करने हैं तो दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करें, और अगर दो ऐड करने हैं तो कंट्रोल प्लस करेंगे, प्लस से ऐड और कंट्रोल माइनस से डिलीट हो जाएगा। सो इसी तरह आप रोज की बात कर लें तो आप रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल माइनस कर दें, ऐड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस कर सकते हैं। तो इस तरह हम डिलीट भी कर सकते हैं अपने कॉलम्स को और अपने कॉलम्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड है। सो आगे चल के हम इसकी अलाइनमेंट को भी पढ़ेंगे। सो जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑप्शंस, वो ये है कि हम डेट और टाइम को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। मैं एक नई शीट पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं जूम बढ़ा लेता हूँ, कंट्रोल के साथ आप स्क्रॉल व्हील को घुमाएंगे तो आप जूम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप शॉर्टकट की से टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल सेमीकोलन से आप टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, सॉरी डेट, और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से आप टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। जो आपके सिस्टम में जो डिफॉल्ट टाइम, डेट एंड टाइम सेट होगा वही यहाँ पर इंसर्ट होगा। सो उसके बाद बात करते हैं कि हम अल्फाबेट्स को किस तरह फिल कर सकते हैं। याद रखें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 65 से लेकर आप 90 तक अगर नंबर फिल करते हैं, लाइक 65 यहाँ पर मैंने फिल किया और क्लिक करके ड्रैग किया, अगर आप 90 तक फिल करेंगे, सॉरी कंट्रोल के साथ मैं ये फिल कर रहा हूँ, और अगर आपको एक सीरीज वाइज नंबर चाहिए तो आप कंट्रोल के साथ ये फिल करेंगे और यहाँ पर एक फंक्शन छोटा सा यूज करेंगे इक्वल टू CHAR, ये कैरेक्टर का फंक्शन है। सो जैसे ही मैंने ये टाइप किया पैरेंथेसिस का यूज करेंगे हम, मैं ब्रैकेट को स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसका सेल रेफरेंस दे दूंगा। जैसे मैं इंटर करूंगा और इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद इस फिल हैंडल पर डबल क्लिक करूंगा तो वो आपके अल्फाबेट्स को यहाँ पर देखें इसने फिल कर दिया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप नंबर्स को रोमन में, और मैं एक नई शीट पर आ जाता हूँ, नंबर्स को रोमन में और रोमन को नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा मेथड है। मैं यहाँ पर 1 टाइप करूंगा और मैं यहाँ पर कुछ नंबर ले लेता हूँ और उसके बाद मैं इन्हें कन्वर्ट करना चाहता हूँ रोमन में। तो रोमन नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इक्वल टू टाइप करेंगे ROMAN रोमन और टैब प्रेस करेंगे। हमने इस नंबर को इसका सेल रेफरेंस देना है और एंटर करना है और क्लिक करके जैसे ही हम इस फिल हैंडल से ड्रैग करेंगे तो ये रोमन में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि दोबारा हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो इसके लिए आप यूज करेंगे अरेबिक के लिए आप यहाँ पर टाइप करें अरेबिक, टैब प्रेस करें और इसका सेल रेफरेंस दें, एंटर करें और दोबारा आप इस फिल हैंडल से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरह आप नंबर्स और रोमन नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह कल से हम प्रॉपर टैब्स का आगाज़ करेंगे। हम कल से फाइल टैब और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप तरतीब से इन टैब्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।